हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीआईएसएफ फायरमैन 2023 की भर्ती थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक चल रहा था। अभी हाल ही में वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 2-3 दिन पहले लगभग 14 तारीख से शुरू हुआ था, अभी तक वो चलता रहा है। तो क्या क्या रहा है, और मेन चीज़ ये है कि अब आपको जो आगे का स्टेप है वो डीएमई का स्टेप है। डीएमई का मतलब है डिटेल मेडिकल एग्जाम। अब आपका मेडिकल कराया जाएगा, तो मेडिकल में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और मेडिकल के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। उस पूरी चीज़ को जानने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा जो हमारा डीवी हुआ है उसमें लगभग कितने कैंडिडेट फेल किए गए हैं। क्योंकि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम था, रिटर्न एग्जाम में एक चीज़ बहुत ख़राब की थी सीआईएसएफ ने कि जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाए थे वो उन्हीं कैंडिडेट को बुला लिया। जिस तरीके से मान लीजिए उन्होंने शुरू में एक क्राइटेरिया दे दिया था कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% लगभग चाहिए सीबीटी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही था, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही था, 40% था। ओबीसी के लिए ठीक 35% था, एससी एसटी के लिए भी यही था। तो ये जो इतना छोटा क्राइटेरिया दे दिया था इन्होंने कि सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की थी वो सारे के सारे कैंडिडेट सीबीटी में पास हो गए। सीबीटी में पास हो गए तो उनका मतलब सारे आगे स्टेप जाके वो क्या कहते हैं हमारा डीवी तक पहुंच गए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराया गया तो वो इस आधार पर कराया गया कि उसमें 99% जो कैंडिडेट है वो फेल ही नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। डीवी जो है, जितने भी कैंडिडेट डीवी देके जाएँ उनका रिव्यू आप उनसे खुद भी पूछ लीजिए, या उन्होंने जो मुझे रिव्यू दिया है वो यही बताएंगे कि सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मेरे मार्कशीट में या मेरे डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत गलती थी भी तो उनको उन्होंने टाइम दे दिया। जैसे मान लीजिए किसी के मार्कशीट में नाम गड़बड़ हो जाता है, और किसी के हाई स्कूल मार्कशीट में नाम दूसरा लिखा है, इंटर में दूसरा हो गया, माता का नाम पिता का नाम, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उन्होंने टाइम दे दिया है। और क्या कहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट कुछ की मार्कशीट में ऐसा था कि उनकी मार्कशीट के जो नंबर थे वो मिसप्रिंट हो गए थे। कहने का मतलब ये है कि समय के आधार पर जैसे मार्कशीट पुरानी हो जाती है तो नंबर वो अपने आप उड़ने लगते हैं, मतलब अपने आप वो दिखाई देना कम हो जाते हैं, थोड़ा सा उसमें मतलब मिटने जैसे लगते हैं नंबर मार्कशीट से। तो ऐसी भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसके लिए भी उन्होंने टाइम दे दिया है। बहुत सी कम चीज़ें ऐसी नहीं जिसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट में फेल किया है। फेल किन किन चीज़ों में हुए हैं जो क्या कहते हैं मुझे कैंडिडेट ने बताया है, वो इस तरीके से फेल हुए हैं कैंडिडेट कि पता लगे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट क्या कहते हैं उन्होंने एससी से फॉर्म भर दिया है या ओबीसी से फॉर्म भर दिया है। अब जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए तो उनके पास क्या कहते हैं ना ओबीसी का सर्टिफिकेट वो बनवा सकते हैं ना एससी का बनवा सकते हैं। तो बिना सर्टिफिकेट के वो गए, तो सर्टिफिकेट के अभाव की वजह से उनके पास सर्टिफिकेट वैसे भी नहीं बनेगा जब वो जनरल कैंडिडेट हैं, तो ना ओबीसी का बनेगा ना एससी का बनेगा। तो इन सर्टिफिकेट के अभाव पर ही उनको क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया गया, भर्ती से हटा दिया गया है, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी बाहर किए गए हैं जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट जो उनको सेंट्रल का चाहिए था लेकिन वो राज्य का लेके पहुंच गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अलग बनाता है ओबीसी का सर्टिफिकेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनाता है। मतलब आप एक ही कैफे से दो बार सर्टिफिकेट अलग अलग बनवाएंगे। जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो राज्य वाला अलग बनता है और सेंट्रल वाला अलग बनता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जातियां होती हैं ओबीसी में जो राज्य में तो ओबीसी में आ जाती हैं और सेंट्रल में वो जनरल में आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी क्या कहते हैं इसी वजह से उन्होंने इस बार सीआईएसएफ के एग्जाम में या कोई भी केंद्र सरकार का एग्जाम हो उसमें जो ओबीसी के सर्टिफिकेट मांगते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगते हैं, तो उनके पास राज्य सरकार का था, इसलिए भी वो कुछ जगह पर रिजेक्ट किए गए। कुछ जगह पर तो टाइम दे दिया गया है उनको कि हाँ ठीक है आप सेंट्रल का बनवा के हमको दिखा दीजिएगा, लेकिन कुछ जगह पर वो कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पर डीवी हो रहा था वहाँ पर वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है। बाकी 99% बच्चा जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट अच्छा गया है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो देखिए अब मेडिकल में उतने ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे जितनी की भर्ती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जितनी की वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए थे और फेल भी नहीं हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अब जो आपका जो क्या कहते हैं कट ऑफ है मेडिकल के लिए वो बहुत अच्छी खासी जाने वाली है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और सच में क्या कहते हैं जो अभी फायरमैन का एग्जाम हुआ था वो सच में बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी लेवल का था, मतलब उसको ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड नहीं कहेंगे, ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया था। तो कैंडिडेट के नंबर बहुत अच्छे आए, किसी के 89, किसी के 95, 97 तक के मैंने नंबर देखे हैं। इतने अच्छे नंबर के कैंडिडेट के हैं, तो जाहिर सी बात है अब हम कट ऑफ की बात करेंगे और जाहिर सी बात है जो कट ऑफ है वो बहुत अच्छी खासी जाने वाली। तो आप कट ऑफ पे चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं मैं एक एक्चुअल कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, तो डीवी दे के आए जिनके कम नंबर हैं उनको अच्छा ना लगे, लेकिन देखिए सच्चाई यही है, सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा, अभी जब क्या कहते हैं मेडिकल के लिए आप कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा। बाकी कमेंट में आप कुछ भी लिखिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं आपको बता
बता दे रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए, खासकर जनरल कैटेगरी जो भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके कहते हैं 87 के आसपास भी हैं, 87 के आसपास बन रहे हैं, 87 प्लस बन रहे हैं, 87 बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझें। बाकी जो 81 वाले हैं, 82 वाले, देखिए आप सेफ नहीं हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। जनरल कैंडिडेट से हैं आप रहो तो आप सेफ नहीं है 80, 81, 82 वाले, क्योंकि मैंने 95, 94, 93 ऐसे तक नंबर कैंडिडेट के देखे हैं, तो जाहिर सी बात है आप तो पीछे हो जाओगे। तो 97 तक अगर आपके हैं तो मुझे आप सेफ नज़र आते हैं। EWS की बात कर लें, EWS में ज़रूर थोड़ा रहेगा, 83 तक हम बोल सकते हैं, 83 के आसपास कैंडिडेट सेफ है, ठीक है ना। इससे कम है तो फिर वो भी सेफ नहीं है। और क्या कहते हैं, OBC की बात कर लें, 83 से 85 के बीच में वो सेफ है, ठीक है। SC की बात कर लें, ये थोड़ा सा कम जा सकता है, SC की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कम जा सकता है, 78 तक हम इसको रख सकते हैं, 78 या 78 प्लस, ये थोड़ा कम जाएगा। ST की कहते हैं जो वैकेंसी हैं वो भी बहुत कम थी, फॉर्म भी SC कैटेगरी ST कैटेगरी का कम पड़ा था, इसकी मैं मान सकता हूँ 74 के आसपास आपकी जो है वो कट ऑफ जा सकती है। देखिए बिल्कुल एक्चुअल मैंने कट ऑफ लिख रखी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, EXPECTED एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। तो ये इतनी, ये मेरे हिसाब से यही कट ऑफ जाने वाली है। ज़्यादा कहते हैं आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने तक बन रहे हैं तो फिर आपने मेडिकल की तैयारी करिए, फिट हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। बाकी जिनके इनसे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कैटेगरी बिलोंग करते हैं, और इससे अगर कम दिखाई दे रहे हैं तो देखिए उम्मीद मत हारिएगा। अभी क्या कहते हैं, ये भी मैं भी एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये भी रियलिटी है कि जो क्या कहते हैं आपका जो कट ऑफ, जो आपका जो मतलब रिजल्ट है, जो DME के लिए बुलाएंगे वो अच्छे खासे कैंडिडेट बुलाएंगे, अच्छी मेरिट वाले बुलाएंगे, थोड़ा सा आप पीछे रह सकते हैं। फिलहाल आप अभी अपने क्या कहते हैं रिजल्ट का इंतजार कीजिए। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही या ऐसा कुछ हुआ कि कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाया गया, अभी जो नोटिफिकेशन के आधार पर CI ने यही बोला है कि हम उतने ही कैंडिडेट बुलाएंगे जितने की हमारी वैकेंसी है मेडिकल के लिए, ठीक है ना। तो अभी अगर कुछ आगे पीछे होता है तो हो सकता है आपको चांस मिल जाए, वरना आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल है जिसके कम नंबर हैं। बाकी जिसके इतने हैं वो अपने आप को सेफ समझें, मेडिकल की अपना प्रिपरेशन करें। मेडिकल की प्रिपरेशन करना कुछ नहीं होता है, बस अपने आपको फिट रखें, मतलब कहीं चोट वोट ना लगे, कोई इससे कोई दिक्कत ना हो जाए जिससे आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाए, तो अपने आपको सेफ रखें, बाकी सब चीज़ें क्लियर हैं। तो यही मुझे आज की वीडियो में बताना था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। लगातार जो कमेंट आ रहे थे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब जब रिजल्ट आ जाएगा DME के लिए, फिर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कहते हैं इस भर्ती को लेकर कि DME में किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, किस प्रकार से आपको DME के लिए तैयार होना है, मेडिकल के लिए रेडी रहना है, और किस प्रकार से मेडिकल आपका कराया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।